ज़मीन रहने के लायक तब होती है जब वहाँ इंसान बसते हैं, और अगर इंसान ना हो तो ऐसी जगह बंजर हो जाती है, और बंजर होने के साथ साथ ऐसी जगह पर दूसरी चीज़ें बसना शुरू हो जाती हैं। किसी भी जगह के बंजर होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। पानी की कमी, रिसोर्सेज की कमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ना होना, या किसी ऐसी चीज़ का मौजूद होना जो आपको ज़िंदा नहीं देखना चाहती। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक वीरान पड़े हुए जगह की, जो कि अलास्का में है। तीन शिकारी शिकार पे निकले थे जंगल की तरफ, और आज तक लौट के नहीं आए। वो तीन लोग वहीं की एक फैक्ट्री में काम करते थे, और शिकार पर जाने के लिए उनके पास कैंपिंग मटेरियल और तीर धनुष साथ में था। इनका प्लान सिर्फ 2 दिनों का था, और तीसरे दिन इन्हें अपने काम पर लौटना था। लेकिन तीसरे दिन भी जब इनका पता नहीं चला, तब इनके फैक्ट्री वाले और दोस्त लोगों को इनकी चिंता होने लगी। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। किसी ने कहा शायद बड़े वाले भेड़िए से सामना हो गया होगा, किसी ने कहा कि शायद भालू ने हमला कर दिया होगा, और मे भी इनमें से कोई घायल होगा, या शायद उससे भी कुछ बुरा हुआ होगा। लेकिन जब ट्यूसडे तक इनकी कोई खबर नहीं आई, तो सारे लोग इकट्ठा हुए और इनको ढूंढने के लिए एक टीम बनाई और पहाड़ों की तरफ निकल गए। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद एक आदमी को पेड़ पर लटका हुआ एक तीर मिला, और नीचे ही धनुष रखा था। वो तीर पेड़ के अंदर घुसा हुआ था और हवा से ऊपर नीचे हिल रहा था। धनुष को उठाया गया तो पता चला कि वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, सिर्फ खुद की रस्सी की वजह से जुड़ा हुआ था। उस धनुष की लकड़ी इतनी मोटी और भारी थी कि उसे इस तरह से बीच से तोड़ने में बहुत दम लगाना पड़ा होगा। उसी जगह के आसपास ढूंढने से और भी तीर मिले, यहाँ वहाँ बिखरे हुए ज़मीन पर, और कुछ पैकेट फूड मिले जो शायद इन लोगों ने भूख लगने पर खोलकर खाया होगा। लेकिन उन तीनों का कोई पता नहीं था। वो तीनों एक माहिर शिकारी थे, और इससे पहले भी कई बार वो शिकार पर इसी जगह पे आ चुके थे, और इस तरह से उनका गायब होना एक चिंता वाली बात थी। खैर, सब वापस आ गए और उन तीनों का कोई पता न चला, और किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आई। बहुत हफ्तों के बाद एक आदमी पहाड़ों के बीच वाले झील में फिशिंग कर रहा था, और फिशिंग के दौरान उसने पानी में कुछ देखा। जब बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि किसी इंसान के बदन का ऊपरी हिस्सा है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पानी में लाश देखी गई, और डरावनी बात ये थी कि उस लाश का सर और दाहिना हाथ नहीं था। पुलिस को जल्दी से खबर किया गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पानी से निकाल लिया गया, और जब लाश की पहचान हुई तो पता चला कि यह लाश उन तीनों लोगों में से किसी एक की है जो शिकार पर गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को बेहद डरा दिया, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक लाश के बदन पर किसी तरह के जख्म नहीं थे, बस लाश का सर और हाथ किसी ने उखाड़ फेंका था। उस डॉक्टर का सामना एनिमल अटैक वाले लोगों से होता रहता था, इसलिए वो ये चीज़ कह सकता था कि ये किसी जानवर ने नहीं किया, या अगर किया भी है तो वो जानवर बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली रहा होगा। बाकी 2 लोग अभी भी लापता थे, और अब वहाँ के लोगों ने उन्हें ढूंढना भी बंद कर दिया था। लेकिन उनके दोस्त और करीबी लोगों का कहना था कि ज़रूर कुछ ऐसा है जंगल में जो अननेचुरल है, और जिसका होना इस गांव के लिए बहुत ख़तरे की बात है। इस घटना से यह साफ हो गया था कि कोई तो ऐसा है उस जंगल में कि वो इतनी ताकत रखता हो कि बिना हमला किए इंसान की गर्दन उसके धड़ से अलग कर सकता है। और ये बात से सारा गांव परेशान था,
और अभी भी बाकी के 2 शिकारी का कोई पता नहीं था। सितंबर 1785 में किंग जॉर्ज ने अपने फर के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खोजकर्ताओं के साथ इंग्लैंड के बाहर नॉर्थ अमेरिका की तरफ रवाना होने का फैसला किया। इस ट्रिप में किंग जॉर्ज के साथ उनकी पत्नी क्वीन शार्लोट और साथ में 92 लोग थे, जो कि 2 बड़े पानी के जहाज में सवार होकर निकल गए। किंग जॉर्ज का इरादा लगभग 3 सालों तक नॉर्थ अमेरिका में रहने का था। 2 सालों तक वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अलग अलग बंदरगाह में रुक रुक कर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते रहे और फाइनली अगस्त 1787 में अलास्का के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंच गए। अलास्का नॉर्थ अमेरिका में है और वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। वहाँ पहुँचने के साथ ही मौसम बेहद ख़राब हो गया और किंग जॉर्ज की टीम ने फैसला किया कि वो लोग मौसम ठीक होने तक वहीं पड़ाव करेंगे। किंग जॉर्ज के सलाहकार और खोजकर्ताओं को वो जगह इतनी खूबसूरत लगने लगी कि वो वहाँ रुकने का सोचने लगे और इस फैसले को इन लोगों ने किंग के साथ शेयर भी किया। वो जगह इससे पहले नहीं ढूंढी गई थी। किंग जॉर्ज की टीम ने यह जगह सबसे पहले खोज निकाली थी, इसलिए वर्ल्ड मैप में इस जगह का नक्शा बनाया गया और इसका नाम पोर्टलॉक हार्बर रखा, क्योंकि सबसे पहले इस जगह को किंग जॉर्ज के खास कैप्टन नैथानियल पोर्टलॉक ने देखा था। कुछ अरसा बीतने के बाद पूरे के पूरे 92 लोग धीरे धीरे मारे गए। कुछ एक की हड्डियां मिली और कुछ लोगों का कुछ पता नहीं चल सका। इस घटना के तकरीबन 100 साल के बाद एक अमेरिकन कंपनी ने उसी बंदरगाह पर एक कैनरी खोला। कैनरी एक फैक्ट्री होती है जो फूड को कैन में डाल के बेचती है। बंदरगाह पर सैल्मन मछलियों की भरमार थी। उस बंदरगाह पर बहुत सी शिप्स आती थी और कैन फूड बेचना एक फ़ायदे का सौदा था। इस धंधे की वजह से इस जगह पर पॉपुलेशन बढ़ गया। कैनरी के वर्कर्स और इधर उधर से आए कुछ लोग यहाँ बसने लगे और इस जगह का नाम बदल के पोर्ट शैथलम रख दिया गया। उस कम्युनिटी में कुछ अच्छे शिकारी भी थे जो वहाँ के बर्फीले जंगल में जाकर शिकार करके अपना पेट पालते थे। धीरे धीरे दिन बीतने पर शिकारियों को बारहसिंगा के खून से लथपथ लाशें मिलना शुरू हो गईं। सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ पर खून के निशान को ढूंढते ढूंढते हर बार उन्हें बारहसिंगा की लाशें ही मिलती थी। ये समझना मुश्किल था कि कौन सा जानवर इन पर हमला कर रहा है। एक बार की बात है, 1905 के किसी महीने में अचानक से अलास्का के लोकल कैनरी वर्कर्स ने काम पर आने से इनकार कर दिया। पता करने पर एक अजीब बात सामने आई। लोगों ने कहा कि वो डर से अपने घरों में छुपे हुए थे, क्योंकि एक काली शक्ति ने उन्हें इस एरिया से भाग जाने को कहा था, वरना वो काली शक्ति सारे वर्कर्स को मार डालती। उस काली शक्ति का नाम नैंटीनैक था। लेकिन किसी भी तरह से कैनरी के मैनेजर ने वर्कर्स को काम पर लौटने के लिए मना लिया। कैनरी के ओनर को लगा कि शायद सैलरी बढ़वाने के लिए वर्कर्स ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं और दूसरी तरफ जंगल में कत्लेआम चालू था। लेकिन अब बारहसिंगा के बदले शिकारियों की मौत होने लगी थी, वो भी बहुत भयानक अंदाज में, और कुछ एक शिकारी की लाश भी नहीं मिली थी अब तक। ये किलिंग्स जंगल से शुरू होकर लोगों के घरों के करीब तक पहुंच गया और लोकल्स इस बात से बेहद डरे हुए थे। 1936 में कैनरी को बंद कर दिया गया और जो लोग अंदर जंगल के आसपास बस गए थे वो वापस पोर्ट शैथलम पर आ गए और फिर वहां से कहीं और बसने के लिए चले गए। पोर्ट शैथलम में 1938 में एक बहुत मशहूर और डरावनी घटना घटी थी, जिसने आखिरकार उस पोर्ट को छोड़ के जाने पर मजबूर कर दिया था। एक बहुत ही फेमस आदमी एंड्रू कैमलुक की लाश अज्ञात तरीके से जंगल के आसपास मिली। वहाँ से शहर ज़्यादा दूर भी नहीं था। कैमलुक एक लकड़हारा थे और जंगल के हर रास्ते की उनको खबर थी, पर उनको मारने का तरीका बेहद भयानक था। उनका बेजान शरीर ज़मीन पर पेट के बल पड़ा था और सर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से कुचल दिया गया था। उनके लाश से 15 फीट की दूरी पर एक लोहे की कुल्हाड़ी मिली जिस पर ब्लड लगा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कैमलुक सर के बल उस कुल्हाड़ी पर गिर गए होंगे और उनका सर फट गया होगा, क्योंकि बदन पर और किसी तरह के निशान नहीं थे। 1940 के शुरू होते होते पोर्ट शैथलम पूरी तरह से वीरान हो चुका था। लोगों की रहस्यमय मौत ने बाकी के लोगों को उस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। 1968 में एक लोकल न्यूज़पेपर ने एक खबर छापी कि एक बकरी चरवाहे ने एक रहस्यमय जानवर को उसका पीछा करते हुए देखा है, जो कि देखने में बहुत बड़ा और भयानक था।
1990 में एक एम्बुलेंस के टेक्नीशियन ने बताया कि एक 70 साल के बूढ़े आदमी के लिए उन्हें उस पोर्ट के पास वाले गांव में जाना पड़ा, जिसने हार्ट अटैक होने की सूचना दी थी। जाने के रास्ते में एम्बुलेंस टेक्नीशियन अपने साथी से बातचीत करने लगा तो पता चला कि उसका साथी नॉर्थ अलास्का का निवासी है और उसने पोर्ट शैतलम की बात भी निकाली। तो एम्बुलेंस के टेक्नीशियन ने उससे पूछा कि क्या वो उस भयानक जीव के बारे में जानता है जिसके किस्से पूरे अलास्का में मशहूर हैं। ये सुनते ही उस अलास्का के आदमी ने बोला कि 1973 में वो एक बार शिकार करने गया था अपने दोस्तों के साथ, और शिकार करने के बाद खाना खाकर जब अपने टेंट के अंदर गया तो थोड़ी देर में बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई और बाहर आग जलने की वजह से उस जीव का साया टेंट पर पड़ने लगा, और तब साए में दिखा एक बड़ा सा जीव जो अपने 2 पैर पर चल रहा था और उसके बदन पर बहुत सारे बाल थे। और कुछ ही सेकंड्स में वो जीव टेंट के बाहर से शिकारियों का खाना उठा के जंगल के रास्ते निकल गया। फिर उस अलास्का के आदमी ने खुद ही बताया कि उस जीव को नैंटी नैक कहते हैं और उसने हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमने उसे हमारा खाना ले जाने के लिए दिया। नैंटी नैक के बारे में कहा जाता है कि वो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन किसी शाप की वजह से उसे ऐसा बना दिया गया और वो अब आधा इंसान और आधा गोरिल्ला के शक्ल में जंगल में भटकता रहता है अपनी भूख मिटाने के लिए, और भूख लगने पर वो कुछ भी खा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।